इस वीडियो लेक्चर में हम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। मेरी प्लानिंग यही है कि 2006 से लेकर 2023 तक के जितने भी पास पेपर्स हैं मेरे पास उनको एक्सप्लेन करूँ ऑन द डेली बेसिस। ऑलराइट, इसके अलावा इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ मैथ्स के पास पेपर्स को डिस्कस करूँगा। मेरी प्लानिंग ये भी है कि आगे आने वाले लेक्चर्स में वीडियोज़ में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पास पेपर्स को भी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। और अभी के लिए मेरे पास 2006 से लेकर 2023 में से इन पास पेपर्स में से मेरे पास 10 क्वेश्चन है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज we have question number 1. Let A, B and C or any sets such that A union B conditions given. A union B जो है वो बराबर है A union C के such that A union B is equals to A union C and further another condition is A intersection B जो है वो A intersection B वो A intersection C के बराबर हो। Then what will you conclude के ऑप्शंस में से क्या सही होगा? A is not equal to C, B is equals to C, A is equals to B और A is subset of B. From this condition, we have formula for A union B. A union B is equals to A plus B. ये formulas आपको आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे और नहीं है तो मेरे नोट्स हैं उनमें भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी बुक्स में भी होते हैं। ऑलराइट, अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है जो कि यहाँ पे भी और आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी आपको काम देते हैं, ये फार्मूलाज अगर आपके पास नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच आई विल बी गिविंग यू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ए प्लस बी यानी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। माइनस ये डिफरेंस है जो सेट्स में होता है। ऑलराइट, दैट इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है कि वो ए यूनियन सी के बराबर है, तो ए यूनियन सी का इसके जैसा फॉर्मूला कैसा होगा? सिंपली जस्ट रिप्लेस बी विथ सी। सो आई विल राइट हियर ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ से ए में कैंसिल आउट हो जाएगा और उन्होंने ये भी कंडीशन दे रखी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो ये जब इस साइड पे आ जाएगा और इसकी जैसा ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में डायरेक्टली। यहाँ से दिख रहा है हमें कि B इज इक्वल टू सी सेट के बराबर है, B सी सेट के बराबर है। यहाँ B और C सेट्स आपस में बराबर हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B, B इज इक्वल टू C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y plus x iota 2y plus x iota whole square is equals to 2y iota, then values of x and y, possible values of x and y ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में बताएं x और y की क्या वैल्यूज होंगी। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मूला से, तो यहाँ से जनरेट होगा जी 4y स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab 2 टाइम्स द 2a यानी 4y x y आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy आयोटा प्लस या माइनस यहाँ पे x आयोटा को होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो ये बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये दिया गया है कि 2y आयोटा के बराबर है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से रियल वाला पार्ट रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट है ये कंपेयर होगा इसके साथ में, और यहाँ पे रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट ये जो है भी है ये रियल पार्ट से यहाँ से कंपेयर किया जाएगा। रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है तो जीरो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कंक्लूड इज फर्स्ट इज कि इमेजिनरी पार्ट के बराबर यानी कि 4xy आयोटा इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। ऑलराइट, और यहाँ से
y आयोटा कैंसिल, 2 टेबल 4 है, 2x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू 1/2 इस ऑप्शन में भी, x की वैल्यू 1/2 इस ऑप्शन में भी है। तो अभी के लिए सब्र करेंगे, अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा कुछ होता तो वो डायरेक्ट मार्क करते, फर्दर हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज x की वैल्यू ये आई है। Another equation we can have is 4y square minus x square is equals to 0। 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया, रियल पार्ट के साथ, जो जिनके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट है, यानी 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज रियल पार्ट यहाँ पे 0 है, तो इसके रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह मैं वैल्यू अपनी पुट कर देता हूँ जो कि 1/2 है, सो 1/2 का स्क्वायर दैट बिकम्स 1/4। यहाँ पे माइनस ऑफ 1/4 आ जाता है जो कि उस साइड चला जाए, तो 4y स्क्वायर is equal to 1/4 आपको मिलेगा। By cross multiplication we have y square is equals to 1/16। Putting square root on both sides we have y is equals to plus minus 1/4। जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/4 है। वो एक ही ऑप्शन में हमें दिख रही है, ऑप्शन ए में दो तीन वैल्यूज हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 x की वैल्यू आ रही है, यानी फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x की वैल्यू होती है, और y की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 4 यहाँ पे आ रही है। और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 1/2 हो और y की वैल्यू 1/4 हो, ऐसा किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो डायरेक्ट इस आंसर को मार्क कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन ए है। अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि यार ये भी सॉल्यूशन आना चाहिए, देन वी हैव अनदर इक्वेशन दैट वाज 4y square minus x square is equal to 0। from here we say यहाँ से अगर को a माइनस बी, इसको हम कंप्रेस करके इस तरह लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये इस तरह लिखेंगे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो इक्वेशंस बन रही हैं कि 2y माइनस एक्स, ऐसा हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म में आता है, तो हम क्या करते हैं, क्या ये ब्रैकेट 0 है तभी ओवरऑल रिजल्ट 0 बन रहा है, या ये ब्रैकेट 0 है तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 बन रहा है। तो वी राइट कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन है या तो 2y प्लस एक्स जो है ना ये 0 के बराबर हो। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी, वी हैव 4y इज इक्वल टू 0। 4 अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाए, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज अगेन 0, y की वैल्यू 0, यही अगर इसमें इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, या इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, दैट्स इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 0 इज 0 एंड माइनस x इज इक्वल टू 0, वी कैन से x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर। ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब ओवरऑल कौन से सॉल्यूशन मिले हैं, एक ये वाला मिला यहाँ से, और यहाँ से जो सॉल्व किया था हमने ये वाला, x की वैल्यू 1/2 आई थी, उस जब x की वैल्यू 1/2 थी तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/4 थी, 1/2 प्लस माइनस 1/4। ऑलराइट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एग्जिट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। एग्जिट सोल्यूशन अगर चाहिए तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर एग्जिट सोल्यूशन लाइक हमें जस्ट रफली गेज करना है कि यार जैसे यहाँ तक किया था मैंने, तो मुझे पता चल गया था कि x की वैल्यू 1/2 पुट करने पे y की वैल्यू प्लस माइनस 1/4 एक ही ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन ए में, तो इधर तक ही मैं मार्क कर सकता था अपना आंसर। मतलब आपने जो है ऑप्शंस को माइंड में रखना है, आपके ऑप्शंस कैसे हैं। If these are the two roots, yeah, if roots of ax square plus bx plus c is equals to 0 where a not equal to 0 or the reciprocal of each other या फिर multiplicative inverse of each other, then in that case क्या होता है
कि अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन जनरल फॉर्म इन वन वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, ठीक है, इन वन वेरिएबल वेयर ए बी सी आर द कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये क्वाड्रेटिक होगी। क्योंकि इसमें कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि अगर डायरेक्ट याद रखें a इज इक्वल टू c आ जाए, that roots are roots are multiplicative inverse of each other, or roots are, we can say, roots are reciprocal of each other, ठीक है। when a is equal to 0 in this equation, when a is equal to 0, roots are multiplicative inverse or simply reciprocal of each other। अगर ऐसा हो जाए if b is equal to 0, then roots are additive inverse of each other। मैं यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन से सोल्व करूंगा, मतलब एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर b की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। अगर a की वैल्यू c के बराबर आ जाए तो रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ये सारी कंडीशन मेरे नोट्स में भी लिखी हुई हैं, आपके बुक्स में भी लिखी हुई हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मेरे नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, मेहरान और कायदा यूनिवर्सिटी के टेस्ट प्रिपरेशन का व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन से आप जो है रब्ता करके आप अपने नोट्स वगैरह या पास पेपर ले सकते हैं। एनीवेज, अभी तक हमने सोल्व कर लिया। ये कंडीशन है रेसिप्रोकल रूट्स के लिए a इज इक्वल टू c होनी चाहिए। यहाँ पे अगर रूट्स आर एडिटिव इनवर्स पूछता तो b इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यानी ऑप्शन डी जो है सही होता। एनीवेज, हमारे यहाँ तक ही था क्वेश्चन। ये कंडीशन अगर याद होती तो डायरेक्ट हम मार्क करते। इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है दैट इज वैल्यू ऑफ ए, एंड कांस्टेंट टर्म जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यहाँ पे वो क्या होता है, सी होता है। यहाँ पे बी 0 कोई मसला नहीं है। हमने पहले इस कंडीशन को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे हमने क्वेश्चन अपना कर लिया, जस्ट समझा रहा हूँ। तो उसके लिए फ्रॉम हियर वी हैव एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट बट प्लस माइनस, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा मिल रहा है, यानी एक रूट जो है वो आयोटा मिल रहा है। जब ए इज इक्वल टू सी है, जब ए इज इक्वल सी है तो एक रूट मेरे पास में है आयोटा, दूसरा है माइनस आयोटा। एक रूट आयोटा है, दूसरा माइनस आयोटा है। ये जो दो रूट्स हैं ये आपस में एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। कैसे एडिटिव इनवर्स तो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको अगेन ऐड करें तो हमारा आंसर जो है 0 आ रहा है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे, आप देखें जो आयोटा होता है उसको आयोटा ही रखें, जो माइनस आयोटा होता है ना वो 1 ओवर आयोटा के बराबर भी होता है। जैसे 1 ओवर आयोटा की अगर मैं बात करूँ, 1 ओवर आयोटा जो होता है माइनस आयोटा के बराबर ही होता है। 1 ओवर आयोटा के में कुछ 1 ओवर आयोटा किसके बराबर है, रैशनलाइज करके माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन ये, और आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर है। माइनस एक एक्स्ट्रा पड़ा होगा पहले से, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये माइनस आयोटा के बराबर है। यानी कि यहाँ पे देखिए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b 0 हो जाए तो रूट्स आर एडिटिव इनवर्स, वो भी दिख रहा है। हमने b इसमें 0 रखा है, b की वैल्यू है ही नहीं, यानी x वाला टर्म है ही नहीं, b 0 कर दिया तो रूट्स हमें एडिटिव इनवर्स भी दिखाई देते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ f of x is equal to x plus b then f inverse is what। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास फंक्शन f of x is equal to इन जनरल लिखा हुआ है ax plus b, इसका इनवर्स फाइंड करना है, f इनवर्स। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे f of x जो है ना ये y होता है, ऐसे समझिए y is equal to ax plus b ऐसा लिखा हुआ है।
जब आपने इनवर्स फाइंड करना होता है ए की जगह x की जगह y और y की जगह x पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पे y है तो मैं यहाँ पे x पुट करूंगा, ठीक है। ये अलग हिस्सा था जो कि गिवन था, और ये जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, x की जगह y और y की जगह a पुट करूंगा तो यहाँ पे ay प्लस b जनरेट हो जाएगा। अब अगेन मैं y के लिए सोल्व करूंगा, लेकिन अब की बार जो y आएगा दैट विल बी माई f इनवर्स ऑफ x। So if I solve for y, what I will have is x, b उस साइड पे चला जाए x माइनस b, और a y जो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ y में, तो a जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, x माइनस b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y, यानी कि y अब की बार क्या है, f इनवर्स है। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस b अपॉन में a। Correct answer is option D. Yes. Question number 5. If A, B are skew-symmetric matrix, then A plus B is equal to what? यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। अगर A और B कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर के, देन इन दैट केस A प्लस B जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी कि सम ऑफ, मैं यहाँ पे दो कंडीशन लिख रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए। सम ऑफ टू सिमेट्रिक, सम ऑफ टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक matrices is always a symmetric matrix. Alright, इसी तरह हम बस ये दोनों कंडीशन जो है मैंने एक ही लाइन में लिख दी हैं कि किसी भी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये हो कि जो दोनों का ऑर्डर रहे, यानी कि दो जो मैट्रिक्स आपने लिए हुए हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे ए और बी हैं, उनका ऑर्डर भी आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब एक ही सेम ऑर्डर के हों, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। सम ऑफ टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज अगेन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द डे, इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूँ। क्वेश्चन 6 में ये लिखा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रफली बनाए, ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे ये इनका जो है ना कांटेक्ट हो रहा है, मतलब टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ऑलराइट, यहाँ पे एक्सटर्नली इस तरह कुछ टच कर रहे हैं। एक जो सर्किल है उसका जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का है 4 सेंटीमीटर। इसका मैं 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ, और इस ये जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है इस वाले का मैं कहता हूँ यार 4 सेंटीमीटर इसका जो है रेडियस है। ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस, और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन व्हेन सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, जब दो सर्कल्स आपस में टच एक्सटर्नली करते हैं तब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि C1 C2 तक का जो डिस्टेंस है, ये लेट्स से ये C1 है और ये सेंटर 2 C2 है। C1 से लेकर C2 जो लाइन सेगमेंट ये वाली बन रही है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ C1 C2 बार, यानी कि C1 C2 लाइन सेगमेंट एक्चुअली क्या दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। 4 प्लस में 3 इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर एक रेडियस का जो एक सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे का है R2 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मेहरान और म्यूट एंड क्वेस्ट इंटरटेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। म्यूट एंड क्वेस्ट मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए, पूरी प्लेलिस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन में, मतलब ये वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप जब सर्किल वाला चैप्टर खोलेंगे, टॉपिक खोलेंगे,
वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने इन 4 कंडीशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। वन सर्किल टचेस एक्सटर्नली, इंटरनली, ठीक है। सर्किल डू नॉट टच, तो फिर क्या होगा, वो क्या कंडीशन है जब सर्किल टच ही नहीं करते, ठीक है। और सर्किल मीट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, तो तब क्या कंडीशन होती है। 4 केसेस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द डे। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब ये है कोई y कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, देन dy by dx यानी कि स्लोप ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव का दूसरा मतलब होता है डेरिवेटिव लेना किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी कर्व का, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आप फाइंड करें अल्टीमेटली। यही आंसर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका यही मतलब है, dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ऑलराइट, लेट्स से मेरे पास में कोई भी कर्व है, ये इस तरह का कर्व है और मुझे टेंजेंट फाइंड करना है इस वाले पॉइंट पे। तो मैं ये इस कर्व की जो भी इक्वेशन होगी, लेट्स से ये वाला पॉइंट क्या है, a कामा b है, इस कर्व की जो भी इक्वेशन होगी उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, यानी कि dy by dx की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। dy by dx की वैल्यू फाइंड करके उसमें ये 2 पॉइंट्स में पुट करूंगा, x की जगह जो है x की जगह a और y की जगह जो है मैं b पुट करके अपना आंसर रिपोर्ट करूंगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ एक्चुअली, इस टेंजेंट का स्लोप बता रहा हूँ, इंक्लाइनेशन बता रहा हूँ। dy by dx मतलब slope of the curve, slope of the tangent at any point of the curve, slope gradient भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 243। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 1/3 और 243 के दरम्यान। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b होता है g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये बराबर होता है g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। यहाँ पे ए बी क्या होता है, जिनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी होती है। जैसे अभी यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू 243 है, तो ये फाइंड करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह 1/3 एंड b की जगह 243 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 81 टाइम्स डबल जाता है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 81, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, करेक्ट आंसर है। वैसे इन रियल देखा जाए, ऑप्शन सी तो सही है। इन रियल देखा जाए तो देखें आपके पास में 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन आ रहा है ना, जब इनके दरमियान ही आएगा वो जो भी मीन होगा, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान एक पॉजिटिव नंबर ही आ सकता है, इन बिटवीन नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। सो इन फैक्ट इसका आंसर जो है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 243 इज ओनली 9, बट ऑप्शंस में प्लस माइनस 9 दिया गया है तो इसको ही हम मार्क कर रहे हैं। अगर ओनली 9 वाला ऑप्शन होता, मतलब ऐसा होता कि ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -9, ऑप्शन सी बोथ, या फिर इस तरह ऑप्शन सी लिखा होता कि प्लस माइनस 9, तो हमने g इज इक्वल टू 9 मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है सिर्फ 9 रिकॉर्ड करना था, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान एक ही पॉजिटिव नंबर आता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। A gentleman has 6 spare rooms for guests. In how many ways can he accommodate 3 guests each in a separate room? यहाँ पे जस्ट उन्होंने अरेंज ही करना है, तो अरेंजमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, परमुटेशन वाला फॉर्मूला ही लगता है अरेंजमेंट में, ठीक है, NPR वाला। परमुटेशन की डेफिनेशन ये है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, सिलेक्शन। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं मेहरान म्यूट एंड क्वेश्चन प्रिपरेशन के, मतलब जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस या जिनके जैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। एनीवेज हमारे पास NPR वाला फॉर्मूला है, n की जगह 6 और p की जगह 3, NPR 6p3, तो यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले तो NPR का फॉर्मूला लिख देता हूँ। NPR का फॉर्मूला ये बार होता है n फैक्टोरियल
divided by n minus r factorial. Alright, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस वन, यानी कि जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उससे एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाए अप टू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैं आगे नहीं सोल्व कर रहा, 3 फैक्टोरियल तक इसको लिख रहा हूँ। नीचे क्या हो रहा है n माइनस आर, आर की जगह 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 टाइम्स 6 5 times the 6 is 30 and 4 times of 30 is 120. So correct option is option B. एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ पे आता है जी 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 के बराबर होता है। इसके अलावा परमुटेशन, एनपीआर और एनसीआर के जो फॉर्मूलाज होते हैं इनमें जो लाइक रिलेशन होता है वो कैसा होता है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का एनसीआर वाला फॉर्मूला होता है, NCR is equals to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, इसके बराबर होता है। अगर थोड़ा गौर करें तो एनपीआर का फॉर्मूला था n अपान में n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये बेसिकली n माइनस आर का फॉर्मूला है, सॉरी एनपीआर का फॉर्मूला है। सो हियर आई कैन पुट एनपीआर। सो एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ये वाला रिलेशन भी आ सकता है। और यहाँ से ये अगर पूछे कि n फैक्टोरियल सॉरी npr इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ncr किसके बराबर होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा r फैक्टोरियल। यहाँ से दिखेगा आपको npr इज इक्वल टू r फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ ncr। मोर पावरफुल कौन सा है, परमुटेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखिए परमुटेशन वाला जो फॉर्मूला दैट इज r फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ दैट कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, मतलब जो बड़ा आंसर आता है वो npr वाले फॉर्मूले से आता है। Last question is, a die has ये जो जहाँ पे आप ये लूडो गेम खेलते हैं उसमें डाई होता है। ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1, मतलब ये ऐसा डाई है जिसमें 2 फेसेस जो 2 साइड्स पे 1 आ रहा है, एंड 3 फेसेस विथ नंबर 2, मतलब उसके 3 फेसेस, बाकी 3 फेसेस पे जो है 3 फेसेस ईच विथ नंबर 2 एंड 1 फेस विथ नंबर 3। और एक जो फेस है मतलब जो लास्ट की 3 साइड्स हैं, सॉरी लास्ट के जो एक साइड बचता है वहां पे नंबर 3 आ रहा है। तो ये जो डाई है इसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं। 6 साइड्स में से वो कह रहा है कि 2 साइड्स पे जो है ना नंबर 1 है, और 3 साइड्स पे नंबर 2 है, और एक साइड पे नंबर 3 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब हम डाई रोल करते हैं तो 6 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी होगी, टोटल हमारे पास 6 ऑप्शन, 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। 2 के कितने चांसेस हैं, देखिए 2 वाले जो है 3 हमारे पास हैं, 3 फेसेस ईच विथ नंबर 2, तो वो 3 है, 3/6 करेंगे, 3 चांसेस हैं 2 के आने के, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपसे मेरे से कांटेक्ट करना है पास पेपर वगैरह या मेरे नोट्स वगैरह लेने के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0326921823। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स या पास पेपर्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर टेक्स्ट करके मुझे लाइक आप कहेंगे मैं आपको मेहरान और कायदे यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप्स में भी ऐड कर दूंगा, या फिर इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।